अलावा ये बात महाराष्ट्र की करते हैं। चुनावी नतीजों के 10 दिन बाद भी महाराष्ट्र में सरकार के गठन का इंतजार ही है। हालांकि अब बीजेपी की तरफ से पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान कर दिया गया है और अब माना जा रहा है कि सीएम को लेकर जल्दी ही तस्वीर साफ होगी। बीजेपी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को महाराष्ट्र का पर्यवेक्षक बना दिया है। जानकारी के मुताबिक 4 दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में ही मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगेगी। हालांकि जिस तरह से आज एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में महायुति की बैठक होने वाली थी, वो हो नहीं पाई। मैं और निर्मला सीतारामन जी को महाराष्ट्र में नए नेता चुनने के लिए जो संसदीय दल की बैठक होगी, उसमें ऑब्जर्वर के नाते हम दोनों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। आज शाम तक फैसला तय हो जाएगा कब और कहां बैठक होगी हमारी संसदीय दल की, और उसी वक्त उसी दिन हम दोनों उपस्थित रहेंगे और जो नेता चुनने की प्रक्रिया होगी, हमारी यहाँ परंपरा रही है कि सर्वसम्मति से ये प्रक्रिया होती है, तो उसी तरीके से जो प्रक्रिया होगी उसका रिपोर्ट हम हाईकमान को देंगे और बाद में नए नेता का घोषणा होगी। ऋतिक भालेकर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ऋतिक, क्या महज औपचारिकता माने कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगनी है, और क्या मंत्रिमंडल को लेकर भी एक चयन हो सकता है कि कितने लोग साथ में उस दिन शपथ लेंगे? जी बिल्कुल, देखिए इसे औपचारिकता ही कहा जा सकता है, क्योंकि अब सिर्फ 4 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी। उस बैठक में जो ग्रुप लीडर है उन्हें चुना जाएगा और वही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। और सबसे आगे रेस में चल रहे देवेंद्र फडणवीस। हालांकि एकनाथ शिंदे जो लगातार कहीं ना कहीं बैठक नहीं कर रहे हैं कोई भी महायुति के नेताओं से, देवेंद्र फडणवीस या अजित पवार से, तो बात अटकी पड़ी है किस तरह से पोर्टफोलियो एलोकेशन होगा। और जब तक ये बैठक नहीं होती तब तक शपथ विधि में कौन कौन शामिल होगा, हालांकि एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ ये तय होना अभी बाकी है। अब इस बैठक पर सबकी नजरें है और जिसके बाद दिल्ली का बीजेपी का आला कमान इस पर अंतिम मुहर लगाएगा। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इस बीच आपको बता दें, महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुल 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण का ऐलान कर चुके हैं। तारीख तय है, बस तय होना है कि किसे शपथ लेनी है। बीजेपी के नेता मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का जायजा लेने भी पहुंच रहे हैं। ये उस दिन की तस्वीर है जब किरदार नंबर 1 रेस में फडणवीस आगे हैं। सीएम पद के लिए देवेंद्र फडणवीस के नाम का ऐलान नहीं हुआ है, इस रेस में उनका ही नाम है। उधर नए सरकार के गठन की तैयारियों के बीच एकनाथ शिंदे ने बीमारी का हवाला देकर अपनी सारी बैठकें रद्द कर दी है। महायुति के नेताओं की जो बैठक पहले होनी थी, फिलहाल वो आगे कब होगी अभी साफ नहीं है। हालांकि शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि फिलहाल वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी की तरफ से बैठक आयोजित करने का इंतजार कर रही है। इस सबके बीच एनसीपी नेता अजित पवार आज फिर दिल्ली आ रहे हैं। वहां वो गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र में नए सरकार के गठन की तैयारियां तेज है। इस बीच विरोधी नेताओं ने एकनाथ शिंदे की तबीयत को लेकर सवाल किए हैं। शिंदे गुट के संजय शिरसाट जो है वो विरोधियों को जवाब दे रहे हैं। सुनिए। नाही, शिंदे साहेबांवर मीटिंग झालेली नाहीये। शिंदे साहेबांची तब्येत ठीक नाहीये। डॉक्टर आता त्यांच्याजवळ आहेत आणि त्यांना कम्प्लिटली रेस्ट करण्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे। म्हणून शिंदे साहेबांनी कुणाला भेट सकाळपासून दिलेली नाहीत, ते आराम करतायत। महाराष्ट्र में आपने सुना उनके पक्ष में वो कह रहे हैं बैठकों को लेकर, लेकिन महाराष्ट्र में अब तक ना मुख्यमंत्री तय हो पाया है, ना उप मुख्यमंत्री और ना ही मंत्रियों के नाम, कम से कम औपचारिक नाम से ऐलान तो नहीं किया गया है। मंत्रालयों को लेकर भी रस्साकशी बनी हुई है। फॉर्मूला क्या तय हुआ है? एकनाथ शिंदे सातारा के अपने गांव में ठाणे लौट आए हैं। वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि उनकी तरफ से कोई दिक्कत है नहीं, कि ये सरकार जो है ये जनता की आवाज वाली सरकार है। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई और भारतीय जनता गृह मंत्रालय को लेकर के कोई मांग है क्या आप लोगों की? भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको मेरा पूरा समर्थन मैंने ऑलरेडी दे दिया है।
ऐसी चर्चाएं हैं और जो सवाल भी उनसे पूछा गया, चर्चाएं हैं कि शिंदे गुट नई सरकार में गृह मंत्रालय समेत कई बड़े मंत्रालयों की मांग कर रहा है और महाराष्ट्र का पेंच मंत्रिमंडल बंटवारे पर ही फंसा हुआ है। हालांकि शिंदे ये भी भरोसा दिला रहे हैं कि महायुति के तीनों दलों में समन्वय है। ये सरकार ने इतने कम समय में हमने जो काम किया है इसका नतीजा है और मैंने पूरी तरह कहा है मोदी जी अमित भाई जो कहेंगे उसे पूरा हमारा समर्थन है और निश्चित रूप से अभी मैं एक ही बात कहता हूँ, सरकार स्थापित हो जाएगी, अच्छी तरह से हो जाएगी। कोई किसी में हमारे सभी तीनों दलों में समन्वय है और हमें क्या मिला और इससे ज्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है। अभी हमें उनका विकास करना है, ये योजनाएं को आगे बढ़ाना है, इस पे पीछे हम काम करेंगे।